हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का आकलन कार्य पत्रक नंबर 2 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह लिया गया है गणित विषय से। और इसमें हमें करना क्या है, इसमें जो प्रश्न है वो 20 अंकों के हैं, कुल 10 प्रश्न हैं। अब हमें इन प्रश्नों को एक एक करके समझना है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए प्रश्न संख्या 1 से 4 में पूर्णांक लिखिए। आपको करना क्या है, जैसे प्रश्न नंबर 1 है 2 से 4 ज्यादा, तो सबसे पहले आप 2 पर पहुंच जाएं, सीधा आप छलांग लगाएं और यहां पर 2 पर हम पहुंच गए। ठीक है, अब इससे 4 ज्यादा, तो 2 से 4 ज्यादा 1 2 3 और 4, कितना उत्तर आया आप यहां पे लिख दोगे 6। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न फिर है 5 से 3 ज्यादा, 5, ये आ गया 5, 5 से 3 ज्यादा 1 2 और 3, कितना आया 8। फिर इसके बाद है तीसरा प्रश्न 3 से 5 कम, तो पहले 3 आ जाओ। अब आपको 5 कम कहना है ना, तो आप उल्टे हाथ की तरफ जाओगे, 1 2 3 4 और 5, कितना उत्तर आया माइनस का 2। ठीक है, अब अगला प्रश्न फिर है -2 से 2 कम, तो -2 पे पहुंच जाओ जल्दी से, ये रहा -2 और 2 कम बोला है तो आपको उल्टे हाथ की तरफ जाना है, 1 और 2, कितना उत्तर आया -4। इस तरीके से आप इनके उत्तर लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद है निम्नलिखित पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो पूर्णांक का मतलब तो जानते हैं, जिसमें माइनस वाली संख्याएं भी शामिल होती हैं। जितना माइनस का नंबर होगा वो उतना ही कम होगा, यानी जितना ज्यादा होगा वो उतना कम होगा। माइनस में उल्टे चलते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा जो आएगा वो आएगा -9, फिर उसके बाद -4, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 6, नहीं अभी देखो, और इसके बाद सबसे आखिरी में आएगा 8। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब है निम्नलिखित पूर्णांकों को घटते क्रम में लिखो, यानी पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो इनमें जो सबसे बड़ा है वो प्लस के नंबर वाले ही देखते हैं हम हमेशा बड़े नंबरों में। तो सबसे जो बड़ा है वो है 31। ठीक है, उसके बाद छोटा कौन सा है, देखो ढूंढो जल्दी से। उसके बाद छोटा कौन सा है, आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हो। फिर इसके बाद आएगा 8, फिर इसके बाद आएगा 5। ठीक है, अब देखो, और उसके बाद क्या आएगा, 5 के बाद क्या आना चाहिए, 5 के बाद आना चाहिए -3, फिर -9 और फिर -53। इस तरह से आपको इसको करना है। अब आपको समझ में आया। फिर इसके बाद है निम्नलिखित को हल करो। देखो, इसको जब आप लिखोगे ना तो 4 है, और जब इसका ब्रैकेट खोलोगे तो जमा का 5 बन जाएगा, घटा का 5। तो जमा और घटा क्या होते हैं, घटा होते हैं, लेकिन साइन उसका होता है जो बड़ा होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा -1। फिर है -5, और जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये बन जाएगा -6। माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये बन जाएगा -11। फिर इसके बाद है 7, और जब इसका ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस का बन जाएगा 7, 7 घटा 7 0। इस तरीके से ये आंसर हो जाएंगे। फिर है प्रश्न नंबर 8, ऊपर दी गई संख्या रेखा को ध्यान से देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। सबसे पहले है कि संख्या रेखा पर रीना का स्थान क्या है। रीना का स्थान क्या है, देखो -3। संख्या रेखा पर टीना का स्थान क्या है, तो ये है 5। रीना और टीना की स्थिति में क्या अंतर है, यानी अब आपको बताना है कि इन दोनों के बीच कितना अंतर है। तो जल्दी से देख के बताओ, इन दोनों के बीच कितना अंतर है, बता सकते हो कितना अंतर है। तो आपको दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो आप क्या करोगे, देखो 5 में से आप -3 को घटा दोगे। मैंने बोला ना अंतर, इसने बोला रीना और टीना की स्थिति में क्या अंतर है। तो 5 में से अगर हम -3 को घटा दें तो क्या होगा, जब इसका ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पर ये आएगा, और उत्तर बन जाएगा 8। ठीक है, तो 8 का अंतर है। ठीक, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9,
वर्ष के किसी विशेष दिन पर भारत में 3 स्थानों के तापमान की सूची निम्नलिखित है। इन स्थानों के तापमान को रिक्त कॉलम में पूर्णांकों के रूप में लिखो, पूर्णांकों के रूप में। जैसे शिमला में 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस कम, तो 0 से 2 कम का मतलब हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब इसने बोला दिल्ली में 0 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, तो ज़्यादा का मतलब तो प्लस होता है, तो आपने सिर्फ इसको 20 डिग्री सेल्सियस ही लिखना है। फिर है श्रीनगर में 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस कम, तो 0 से 5 कम यानी -5 डिग्री सेल्सियस। फिर आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित संख्या रेखा में पूर्णांकों को देखें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसने बोला यदि बिंदु D -8 है, बिंदु D -8 मानते हैं, तो प्लस का 8 कौन सा होगा? तो देखो ये तो 0 है, 0 है ना। इसके बाद अगर आप 8 गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो +8 कौन सा बिंदु होगा? H। फिर है B के लिए पूर्णांक क्या होगा? बिंदु B के लिए क्या पूर्णांक होगा? तो 0 से पीछे की तरफ जाओ, -1 -2 -3 और -4। ठीक है। और बिंदु G धनात्मक है या ऋणात्मक, यानी प्लस वाला है या माइनस वाला है? बिंदु G, तो बिंदु G है वो धनात्मक है, यानी पॉजिटिव नंबर है। इस तरह से आपको करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो में भी दिया गया है, उससे आप जुड़ें। वहाँ पर आपको ये वीडियो भी और दूसरी वीडियो भी बहुत आराम से मिल जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को बहुत बढ़वा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।